राम राम दोस्तों। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक चुटकुले से। एक बच्चा है जो किसी घर के दरवाजे की डोरबेल बजाने के लिए कूद रहा होता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर दूसरे लोग उस पर हंसते हैं। भाई इसका हाथ भी नहीं जा रहा और ये फिर भी उछल रहा है और बार बार लगातार बेल बजाने की कोशिश में वो उछलता रहता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर एक आदमी को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी सहायता करने के इरादे से आगे बढ़कर डोरबेल को बजा देता है। उसको पूछता है, वेल यंग मैन, व्हाट नेक्स्ट? तो बच्चा बोलता है, आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू बट आई एम गोइंग टू रन बाय हेल्प। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दरवाज़ा खोलने वाला जो है वो उसका स्वागत ठीक से नहीं करता होगा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है बच्चा। तो अब ये चुटकुला सुनाने का प्रयोजन क्या है? तो ये जितने भी यूट्यूबर और सोशल मीडिया के लेखक हैं ना, ये बड़े बड़े छोटे छोटे, ये जो भी मोदी सरकार को क्रिटिसिज्म करते हैं, दरअसल ये सभी मुझे उस बच्चे के जैसे लगते हैं जो बार बार डोर बेल बजाने की कोशिश में उछलता रहता है। मैं ये सोचता हूँ, सालो तुम विकल्प क्यों नहीं बनते? भाई ये जो सजेशन दे रहे हैं उनमें से किसी भी सजेशन की जिम्मेवारी ये लेते ही नहीं है और ना उस सजेशन को कार्यान्वित करने के लिए धरातल पर उतर रहे हैं। क्यों भाई? बस बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो, वो भी बिना और सही को जाने। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? इसके परिणाम क्या होंगे उसके बारे में भी तुम कुछ नहीं कहते हो। बस हमारी बात ये नहीं मानी तो उसके परिणाम ये होंगे, यानी कि हम दूसरे लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ भड़का देंगे। देखिए मित्रों, इसको मोदी की भक्ति मत समझिए। मैं मोदी का कोई भक्त नहीं हूँ और ना बीजेपी का मैं भक्त हूँ। तो एक बात समझिए, दीवार क्या करती है भाई? उसकी ज़रूरत क्यों है? आप दीवार इसलिए बनाते हो क्योंकि आपको किसी को अपने आप से दूर रखना है। उस दीवार को गिराने की बात तो आप कर रहे हो, लेकिन नई दीवार बना नहीं पा रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो उसे बनाने के लिए। बस ये कह रहे हो कि इस दीवार को गिरा दो, इस दीवार को गिरा दो। दीवार ढंग से काम नहीं कर रही है इसलिए दीवार को गिरा दो। ये दीवार लड़ नहीं रही है भाई, इसलिए गिरा दो इसको। अरे भाई दीवार लड़ती थोड़ी है, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ता है। हाँ, दीवार यदि खोखली है तो मजबूत दीवार उसके पीछे खड़ी करनी पड़ती है। दोनों में से तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस बोल रहे हो कि ये दीवार तोड़ दो, ये लड़ नहीं रही है। अरे भाई दीवार कभी लड़ती भी है। बीजेपी को आप दीवार से अधिक अहमियत मत दीजिए। आपका इम्पेशंस है ना, उससे कुछ हो तो नहीं रहा है। बस आप लोग ये बोल रहे हो कि 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। भाई ये जो लड़ाई है ना, ये पीढ़ियों की लड़ाई है। हमारे शत्रुओं ने 1350 साल लगाए हैं इस पे। और मोदी क्या, कोई भी मोदी आ जाए ना तो 10 साल में लड़ाई फिनिश नहीं हो सकती, क्योंकि हम ही एक मत उसके पीछे नहीं खड़े हैं। आज भी हम वो IC 184 की जो मानसिकता है ना, उससे बाहर नहीं निकले हैं। हर जगह आपको कहना होता है कि सरकार आके हमको बचाए। आपको भले ही बुरा लगे, लेकिन सत्य यही है कि सरकार आपको हर जगह नहीं बचा सकती। और जहां तुम्हें तकलीफ पहुंचाई जाएगी तुम इसी सरकार को कोसोगे, रोओगे इसके नाम पे कि सरकार का काम क्या है, इसकी वजह से हमने इसको वोट दिया, इसकी वजह से हमको तकलीफ हुई। करना ये चाहिए, ये सरकार है तो अपने बचाव की व्यवस्था रखिए। इस सरकार ने आपके शत्रुओं को आप पर हमला करने के लिए सहूलियत नहीं दी है, जैसी सहूलियत अखिलेश सरकार ने उनको आप पर हमला करने के लिए दे रखी थी। पुलिस रोकती नहीं थी उनको, उन पर मुकदमे भी नहीं होते थे। ये आज इस सरकार में होते हैं। तो चालान काटने वाला वीडियो तो याद ही होगा ना, अभी हाल का ही है, देखा तो होगा ही, कैसे एक जालीदार ढक्कन अपराध करने के बाद भी पुलिस को धमकी देता है कि उनकी सरकार आने तो फिर देखना। क्या हुआ बाद में? माफ़ी भी मांगी, रो रहा था, लेकिन उसके बाद भी उस पर कई धाराओं में केस रजिस्टर हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैठे रहो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम जाकर उनको मारो, उन पर हमला करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो तुम पर हमला करेंगे क्योंकि उनकी किताब उन्हें ये सिखाती है। और उस किताब को निरस्त करना ये मोदी से नहीं होने वाला, किसी से नहीं होने वाला, इतना जल्दी तो होगा नहीं। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई ना हमारी 5वीं पीढ़ी को लड़नी पड़ेगी। तब तक हमारी 4 पीढ़ियों को लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि 1350 साल तक वो हमसे लड़ते रहे हैं आज तक। और आज भी उनके लड़ने की पूरी तमन्ना है, पूरी फाइट करेंगे वो, उनको परेशानी नहीं है।
आपसे लड़ने वाला जानता है कि वो पूरी जिंदगी अपना हरा झंडा नहीं देखने वाला, लेकिन वो फिर भी लड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन यहां उसका झंडा लगेगा। और वो उसके लिए अभी क्या कर सकता है उतना मुझे बताओ, ताकि मैं 7वें आसमान पर बैठे डॉन से जब मिलूं तो वो मुझ पर ये इल्जाम ना लगाए कि मैंने कुछ नहीं किया। उसका क्लियर फंडा है। वो ये पूछता है कि बताओ मैं क्या कर सकता हूं, और हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। एक ही वाक्य है, लेकिन कहने के अंदाज से मानसिकता समझ में आ जाती है। कहने को वो भी कह सकता है कि बताओ मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन उसका अंदाज अलग है। वो पूछता है कि बताओ मैं क्या कर सकता हूं, जो भी बताओ वो करेगा, या बताने को कहो तो वो पूरी कोशिश करेगा, जी जान लगा देगा भाई। दूसरा है कि बस कुछ करना नहीं चाहता, बहाना ढूंढता है कि इतना बड़ा काम मेरे अकेले से कैसे होगा। वो भी जानता है कि काम बड़ा है, वो भी ये कह सकता है कि मेरे अकेले से क्या होगा। वो भी ये जानता है कि उसके अकेले के उसका ये काम पूरा करना नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि वो जितने घाव लगाएगा उतने घाव तो लगेंगे। चट्टान में कुछ तो फर्क आएगा, किसके घाव से वो चट्टान टूटेगी इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो ये श्रेय नहीं चाहता कि उसके घाव से चट्टान टूटे। वो जानता है कि जितने घाव लगेंगे एक ना एक दिन ये चट्टान टूटेगी, और हो सकता है वो घाव उसी का हो सकता है वो घाव किसी और का हो। वो बस इतना जानता है कि 7वें आसमान पर बैठा डॉन चाहता है कि ये चट्टान टूटे। उसको तोड़ने के लिए, घाव देने के लिए जितने प्रहार करने की उसमें ताकत है, उसने मुझे ताकत दी है, उतने प्रहार तो मैं करके जाऊंगा। यही फर्क है। और हम सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे को मत बुलाओ, मैं धूप में नहीं आऊँगा, मैं ठंडी में नहीं आऊँगा, मैं बारिश में नहीं आऊँगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। तो आएगा कहाँ पे? बस मैं घर पे बैठ के टिप्पणी करता रहूँगा। तू वहाँ मेरे लिए मोबाइल का कैमरा पकड़ के खड़ा रही हो, और फिर मुझे देख के फिर मैं तुम्हें देख के बता दूंगा कि तुम ये करो, तुम वो करो। गलती तुम्हारी होगी, मेरे बताने में गलती नहीं होगी। हम तो आसमानी डॉन के चपड़ासी बनकर बैठेंगे इधर, जो करना है बस तुम ही करो, हमारी गलती नहीं है। मित्रों, बस इतना ही कहना है, ये जितने बड़े बड़े छोटे छोटे लेखक हैं ना, ये यूट्यूबर जो सरकार को कोसते हुए लिख बोल रहे हैं, वो जान लें कि सरकार की भक्ति करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप जो कोसते हैं उसके परिणाम स्वरूप आप कितने लोगों को सरकार से विमुख कर रहे हैं, वोटिंग से विमुख कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप भले ही सरकार को जाकर वोट दे देंगे, लेकिन इसको सबक सिखाना है, उसको सबक सिखाना है, ये है वो है, ये जो भाषा बोलते हैं ना, इससे जितने हिंदू वोटिंग के लिए नहीं जाते, उतना आप अखिलेश के चांस बढ़ा देते हो, उतना आप उन्हीं ताकतों के चांस बढ़ाते हो जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हो। आपको सरकार से दिक्कत है, स्वयं कोशिश कीजिए, बड़े बनिए, सरकार को उखाड़ फेंकिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने शत्रुओं को लाभ तो मत लेने दीजिए। लोग आपका विश्वास करते हैं तो आप लोगों में अपने विश्वास की ताकत को आजमाइए, राजनीति में उतरिए भाई, पार्टी फॉर्म कीजिए, सरकार को उखाड़ फेंकिए, फिर हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप विकल्प बनिए तो सही। घर की गैलरी में खड़े होकर तैरने के लेसन नहीं दिए जाते हैं। राम राम।